दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से मिली वनडे सीरीज में दर्दनाक शिकस्त के बाद पूरे हिंदुस्तान का दिल चूर चूर हो गया। यहां तक कि कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को अब बेहद भावुक बयान निकलकर सामने आया है, जहां खुद अब केएल राहुल से लेकर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या से लेकर गुस्से से लाल पीले नजर आए ईशान किशन ने जो कहा, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन भारतीय सुपरस्टार खिलाड़ियों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया ये सीरीज हारी है? क्या थी बड़ी वजह? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि गौतम गंभीर की लीडरशिप में भारतीय टीम को नया चमत्कार करेगी, तो उन सारी उम्मीदों पर पहले ही सीरीज में पानी फिर चुका है। जहां श्रीलंका ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए हमें सफलता की ऊंचाइयों से जमीन में लापटका है। जी हां दोस्तों, चाहे पहला वनडे मैच हो या फिर दूसरा या फिर तीसरा ही वनडे मैच क्यों ना हो, तीनों ही मैचेस में श्रीलंका के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पहला मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरा वनडे हम 32 रनों से हारे, तो तीसरे वनडे में तो भारतीय खिलाड़ियों की इतनी बुरी हालत हुई कि टीम इंडिया 10, 20 या फिर 50 नहीं, पूरे 110 रनों से ऐतिहासिक अंतर से हारी है। 2-0 से सीरीज, ये वनडे सीरीज जीती श्रीलंका, और वो भी 27 सालों बाद। यानी कि श्रीलंका के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये उनके लिए ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि उन्होंने विश्व चैंपियन टीम इंडिया को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया। 2-0 से वनडे सीरीज अपने नाम करी। इसके बाद तो भारत के भविष्य की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। हर एक हिंदुस्तानी निराश है, यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े सुपरस्टार भारतीय खिलाड़ियों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं। टीम इंडिया की शर्मनाक सीरीज हार के बाद वो बुरी तरीके से भड़क उठे हैं। सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने कहा, टीम इंडिया को ये हार जिंदगी भर याद रहेगी। ये सिर्फ मैच नहीं हारे हैं, बल्कि पूरी सीरीज हारे हैं। अगर टीम इंडिया लड़खड़ाती, लड़कर हारती, तो उतनी निराशा नहीं होती। इस सीरीज में तो उन्होंने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। टी20 में तो हमने चैंपियंस की तरह खेला, लेकिन पता नहीं वनडे मैच में इन्हें क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे वनडे सीरीज से रेस्ट लेना नहीं चाहिए। यदि मैं यहाँ पर अगर होता तो अपनी टीम को कभी भी नहीं हारने देता। तो वहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने बड़ा बयान देते हुए यहाँ तक कह दिया कि यह हार बेहद ही शर्मनाक है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया श्रीलंका जैसी कमजोर टीम से ऐसे हारेगी। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन इतनी बुरी तरह से हार बेहद ही शर्मनाक है। सबने उम्मीद की थी कि गौतम गंभीर सर के आने के बाद टीम इंडिया का अलग रूप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हमें टीम का डाउनफॉल दिख रहा है। कहीं ना कहीं बैटिंग से हम ये पूरी सीरीज हारे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। रोहित भैया के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं चला। इसके बाद केएल राहुल ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पहले 2 वनडे में तो टीम में था, फिर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, और तीसरे वनडे में हम इतनी बुरी तरीके से हारे। इस हार पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हमारे फैंस को हमने काफी निराश किया है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, लेकिन जीत और हार गेम का पार्ट है। यदि हम आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। वहीं श्रीलंका को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो इस जीत को डिजर्व करते हैं। तो इतना ही नहीं दोस्तों, जाते जाते ईशान किशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी टीम जब भी हारती है तो निराशा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाज इस पिच पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। इस लेवल पर आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, ये देखना काफी दुखदायी होता है। गंभीर सर और टीम मैनेजमेंट ने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। ये देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ तो नहीं कर पा रहा हूं। मैं भी वहां पर मौजूद होना चाहता था ताकि मैं अपनी टीम को जीत दिलाऊं, मुश्किल से निकालूं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे भारतीय खिलाड़ियों के टीम इंडिया की हार पर, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरा आखिरी मैच खेला गया तो सांस रोक देने वाला ये वनडे मुकाबला देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां भारतीय गेंदबाजों की कातलाना गेंदबाजी के बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने ऐसा हाहाकार बचाया कि पूरे हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए किस भारतीय बल्लेबाज ने मचाया है तांडव? टॉप ऑर्डर बिखेरने के बाद कैसे टीम इंडिया ने की तगड़ी वापसी? अंतिम ओवर ने कैसे पलट दिया पूरा मैच? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरिता असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ प्रथम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। तेज गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजों में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो
को दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पारी भी पूरी हुई। रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम की तरफ से एक भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। चौथा ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी हो रही थी। निशांका अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को बुलाया। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। श्रीलंका का स्कोर 17 ओवर में ही 77 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी खासी साझेदारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे थे। फर्नांडो का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। एक बार फिर रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया और 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और आते ही अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर निशांका को अपना निशाना बना लिया। ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को 89 रनों पर पहली सफलता दिला दी, लेकिन फर्नांडो अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। 20 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 89 रनों तक पहुंच चुका था। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 24वें ओवर में अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर फर्नांडो ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अपना अर्धशतक ठोका। श्रीलंका का स्कोर 24 ओवर में एक विकेट पर 103 रनों तक पहुंच गया था। कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में फिर बदलाव किया। 25वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रियान पराग को थमाई। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 29वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया। लगातार इस ओवर में 2 छक्के जारी रहे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। धीरे धीरे श्रीलंका का स्कोर 34 ओवर में 159 रनों तक पहुंच गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। 36 ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर रियान पराग को रोहित शर्मा ने बुलाया और इस बार रियान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो को 96 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी और श्रीलंका को 171 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। कुशल मेंडिस का साथ देने कप्तान चरित असलंका आ चुके थे, लेकिन ये भी रियान पराग की फिरकी के आगे मैदान पर नहीं टिक सके। अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 38 ओवर में 183 रनों के स्कोर पर मिल गई। मेंडिस का साथ देने अब सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज के आगे समर विक्रमा और लियांगे टिक नहीं सके और लंका के 5 बल्लेबाज केवल 197 रनों पर पवेलियन लौट गए। वहीं 44वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रियान पराग ने इस बार वेललागे को अपना शिकार बना लिया और 199 के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन कुशल मेंडिस ने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया और 200 के पास तेजी से लेके गए। उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन कुलदीप यादव के शिकार हो गए। उनसे जान बचाकर पवेलियन लौट गए। अंत में कोमंडो मेंडिस और महेश तिछड़ा ने मिलकर अपनी टीम को 50 ओवर में 248 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया और भारत के सामने पहाड़ जैसा कभी ना हासिल करने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक बार फिर ओपनिंग की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आए। मैदान पर उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में टीम की पारी को शुरुआत दिलाई। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौथा ओवर लगते ही लंका की तरफ से महेश तिछड़ा का स्वागत। रोहित ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का और फिर बेहतरीन 3 चौका लगाकर जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तभी लंका की तरफ से 5वां ओवर लेकर आया अशिता फर्नांडो। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 37 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। गिल टीम के लिए 6 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रोहित का साथ देने के लिए विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी टिकी हुई थी और आते ही कोहली ने भी शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में भारत का स्कोर 41 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ने फर्नांडो को शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी 8वां ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से दुनित वेलालागे और आते ही उन्होंने रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका केवल 97 रनों के पास लग गया। रोहित टीम के लिए 20 गेंद पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से विराट मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे, लेकिन ये अभी विराट कोहली का साथ नहीं दे सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट महेश तिछड़ा को दे बैठे और भारतीय टीम को तीसरा विकेट केवल 63 रनों के स्कोर पर मिल गया। कोहली का साथ देने और श्रेयस अय्यर आ चुके थे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर थी। भारत का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट पर 68 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से 11वां ओवर लेकर एक बार फिर वेलालागे और इस ओवर में उन्होंने किंग कोहली विराट को
अपने ओवर की 5वीं गेंद पर जाल में फंसा लिया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 74 रनों के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लग गया। कोहली टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही थी। श्रीलंका मैच में पूरी तरह से हावी हो चुका था। एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए वेलालागे ने इस बार अपना शिकार अक्षर पटेल को बनाकर टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। अक्षर पटेल केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 74 रनों के स्कोर पर भारत के आधे से ज़्यादा बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।